शहादत हुसैन औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम में शहादतें बेशुमार हुई हैं। हर शहादत अपनी जगह एक नुमाया अहमियत और मकाम रखती है। हर शहादत में इस्लाम की बका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अहया का किरदार है। लेकिन शहादत हुसैन का वाक़या कई एतबार से दीगर तमाम शहादतों से मुख्तलिफ है। वजह यह है कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मो चिराग थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा होने का शरफ हासिल था। गुर्बत और जुल्म की हालत में आपकी शहादत नुमाया फ़ौक़ियत और बरतरी रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद हुकूमत बारे निशानदही की थी कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी, फिर मलूकियत आ जाएगी, जो सच साबित हुई। हज़रत अबू बकर ने 2 साल और 6 माह, हज़रत उमर ने 10 साल, हज़रत उस्मान ने 12 साल, हज़रत अली ने 5 साल और हज़रत हसन ने 6 माह खिलाफत की। तो ये ज़माना खिलाफत राशिदा कहलाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में अमीर माविया ने मुल्क शाम में अपनी आज़ाद हुकूमत का ऐलान कर दिया, तो हज़रत अली की बैत ना की। ये हरकत इनकी बहुत बड़ी ख़ता थी, जिसे सभी ही तस्लीम करते हैं सिवाय चंद देख के। इससे नए नए फितने उभरने लगे, तो हज़रत अली ने मुल्क इराक़ में कूफा को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। फिर हज़रत अली के पैरोकार कूफा में जा बसे। इन हालात में 4 ग्रुप वजूद में आ गए। एक शान अली जो हज़रत अली के पैरोकार थे, दूसरे बनो उमैया के हामी जो हज़रत अली की खुली दुश्मनी करते थे, और तीसरे ख्वारिज थे जो दोनों हज़रत अली और अमीर माविया को वाजिबल कत्ल और काफिर करार देते थे, हालांकि ये लोग नमाज रोज़ा के पाबंद थे। और चौथे अहले सुन्नत, इसमें अक्सर सहाबा और ताबेन शामिल थे जो हज़रत अली को बरहक समझते, इनकी खिलाफत पर भी ईमान रखते, अमीर माविया को भी गलत करार देते, लेकिन अमली तौर पर कताल में हिस्सा ना लेते, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली उन्होंने। तो हज़रत अली की शहादत के बाद हज़रत हसन खलीफा बने, तो उम्मत मुसलमा के मुफाद के लिए उन्होंने इत्तेहाद कायम किया और अपनी खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। अब मुकम्मल माविया की हुकूमत थी। माविया ने अपने बाद अपने बेटे यजीद को तख्त नशीन करने का फ़ैसला कर लिया, और ये माविया की दूसरी बहुत बड़ी गलती थी। और माविया ने यजीद को सियासी बसीरत की बिना पर मुतनब्बे भी कर दिया कि हज़रत इमाम हुसैन और कुछ सहाबा जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बैत नहीं करेंगे। माविया की वफ़ात के बाद यजीद तख्त नशीन हुआ, तो उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उकबा को उनसे बैत लेने का हुक्म दिया और कहा कि अगर ये मेरी बैत नहीं करते तो इनका सफाया कर दिया जाए या कैद कर दिया जाए। वलीद बिन उतबा ख़ानदान ने नबूवत का एहतराम करता था, इसलिए उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इधर हज़रत इमाम हुसैन ने यह सोचते हुए कि मेरी वजह से मदीना में खूनो खराबा ना हो, मक्का तशरीफ़ ले गए, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी मक्का चले गए। यजीद को जब इनके मक्का जाने की खबर मिली, तो इसने एक लश्कर भेजा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपने हामियों के साथ इसका डट कर मुकाबला किया और इनके सिपा सलार को भी कत्ल कर दिया। इस मार्के में हज़रत इमाम हुसैन ने हुर्मत काबा की वजह से इसमें हिस्सा ना लिया, और जब कूफा और बसरा वालों को मालूम हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, कई सहाबा ने भी बैत नहीं की, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने तो मक्का का पहला मरका भी सर कर लिया है, तो इनके हौसले बुलंद हो गए। तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दे दी और अपनी वफ़ादारी का भी यकीन दिलाया। कई सहाबा जैसे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आपको कूफा ना जाने का मशवरा दिया कि कूफा वाले बुज़दिल लोग हैं, उन्होंने आपके वालिद हज़रत अली से भी बेवफाई की है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझ पर दावत हक़ की खातर जिहाद फ़र्ज हो गया है, मुझे इन लोगों की बुज़दिली या बेवफाई से कोई सरोकार नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होने से डरता हूँ कि जब इस्लाम की हुकूमत और इस्लाम के कानून की तस्दीक हो रही थी, सुन्नत नबवी के खिलाफ सरकशी हो रही थी, तो दीन इस्लाम में बिदात खराफात को रवाज दिया जा रहा था, कानूनियत फ़रौनियत दंदनाती फिर रही थी, तो इस वक्त इस बगावत के ख़िलाफ़ तुमने जहाद क्यों नहीं किया? हाँ, मैं अपने चचा ज़ाद मुस्लिम बिन अकील को हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजता हूँ। चनाचा हज़रत मुस्लिम बिन अकील अपने कुछ साथियों और 2 बेटों मोहम्मद और इब्राहिम को लेकर कूफा पहुँचे, तो शान अली ने आप
کا شاندار استقبال کیا اور امام حسین کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے جوک در جوک آپ کے ہاتھ بیعت کرنے لگے۔ پہلے ہی دن 10-12 ہزار نے بیعت کر لی اور 1 لاکھ مزید بیعت کے لیے تیار تھے۔ تو مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ بلا جھجک تشریف لائیں۔ یزیدی حکومت کے حامیوں کو معلوم ہوا کہ قایا پلٹ جانے کا امکان ہے، تو انہوں نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو مسلم بن عقیل کو گرفتار یا قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا۔ تو یزید کو اس کے چیلوں نے مشورہ دیا کہ ان حالات میں عبداللہ بن زیاد تیرے کام آ سکتا ہے۔ عبداللہ بن زیاد ابن سفیان کا بیٹا تھا، جو رشتہ میں معاویہ کا بھائی تھا مگر لونڈی کے برتن سے تھا۔ تو یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور وہ 500 افراد لے کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ قافیہ کے مقام پر کچھ افراد کو ساتھ لیا اور اپنا لباس اتار کر حجازی لباس پہنا، چہرہ کپڑے میں چھپا لیا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ وہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، تو مغرب کے بعد شہر میں داخل ہوا۔ اندھیرے کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا امام حسین آ گئے ہیں۔ جوک در جوک لوگ استقبال کے لیے آ گئے۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ حالات ناسازگار ہیں، آپ واپس چلے جائیں، میں نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کو شہید کیا جائے۔ تو ابن زیاد گرج کر بولا کہ میں ابن زیاد اور کوفہ کا گورنر ہوں۔ پھر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ میرا باپ جلاد تھا، میں بھی خون ریز اور شفاق ہوں۔ جو شخص حضرت امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کی بیعت کرے گا، میں اسے صفحہ ہستی سے ہٹا دوں گا۔ اعلان سے بزدل لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر تھے، تو دونوں کو گرفتار کر لیا۔ تقریباً 18,000 لوگ ان کی رہائی کے لیے آ گئے۔ ابن زیاد کوفہ والوں کی بزدلی کو جانتا تھا، اس نے ان دونوں کے سر قلم کر کے کوفیوں پر پھینکے تو وہ سب جان بچا کر بھاگ گئے۔ مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین مکہ سے 3 ذی الحج کو روانہ ہوئے۔ رستے میں حر بن یزید تمیمی سے ملاقات ہوئی، جسے ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ امام حسین کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دینا اور گرفتار کر لینا۔ حر نے امام حسین کو بتایا کہ آپ کے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے اور لوگ حسب دستور بزدل نکلے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، مجھے حکم ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ اور عمرو بن سعد بھی آپ کو شہید کرنے کے لیے 1000 لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ امام حسین نے دریا کے کنارے یہ خیال کرتے ہوئے کہ پانی قریب ہے، آسانی رہے گی، اس مقام پر پڑاؤ ڈال لیا۔ معلوم ہوا کہ یہ میدان کربلا ہے۔ پھر شمر ذی جوشن بھی لشکر لے کر آ گیا۔ انہوں نے دریائے فرات پر قبضہ کر کے امام حسین کے قافلہ کا پانی بند کر دیا۔ 9 محرم کو حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کو 50 جوانوں کے ساتھ پانی لانے بھیجا، تو وہاں جنگ ہوئی، وہ شدید زخمی ہو گئے۔ تو عمرو بن سعد اور شمر نے مطالبہ کیا کہ ابھی رات کو جنگ شروع کی جائے، لیکن حضرت امام حسن نے مصلحت کے تحت 1 رات کی مہلت طلب کی۔ اہل قافلہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں تم سب سے راضی ہوں، تم لوگوں نے حق کا ساتھ دیا ہے اور تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جہاں چاہو چلے جاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ رات بھر تلاوت ہوتی رہی، سجدے ہوتے رہے، مناجات کرتے رہے، ذکر و استغفار ہوتا رہا، اور 10 محرم کو کربلا برپا ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے سب جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جواں بیٹا علی اکبر، 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر، حضرت حسن کا 9 سالہ بیٹا، تمام شہادت نوش فرما گئے۔ صرف ایک بیٹا زین العابدین بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ یقیناً حضرت امام حسین نے انہیں اجازت نہیں دی ہوگی تاکہ عورتوں کے پاس کوئی تو مرد رہے اور نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتی رہے۔ حضرت امام حسین نے یزیدوں کا خوب مقابلہ کیا۔ جمعہ کا دن تھا، نماز کے لیے سر جھکایا تو ظالموں نے تیر برسا دیے۔ انتقام کی پھر بھی تسکین نہ ہوئی تو جسم اطہر پر گھوڑے دوڑاتے رہے، رونتے رہے۔ انہیں خیال تک نہ آیا کہ یہ وہ سر ہے جسے سرکار دو عالم چوما کرتے تھے، یہ وہ جسم ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر سوار کرتے تھے اور گھٹنوں کے بل چلتے۔ شام ہو چکی تھی، ظالموں نے رات اسی میدان میں بسر کی۔ اندازہ کیجیے کہ کیا حال ہوگا، کیسی قیامت ہوگی۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ 72 سر تن سے جدا ایک طرف اور جسم ایک طرف، اور مقدس بیبیاں بھوکی پیاسی غم سے نڈھال
रेगज़ार इलाके में देरी रात। दूसरे दिन सिरों को नेज़ों पर उठाया गया, जिस्मों को बेगुरो कफन छोड़कर बीबियों यानी कि औरतों को ऊँटों पर सवार करके यजीदी काफिला कूफा की तरफ रवाना हो गया। इब्न ज़ियाद के दरबार पहुंचकर तमाम सर बदबख्त इब्न ज़ियाद के सामने पेश किए। उस वक़्त तख्त पर वो बैठा हुआ था, उसके हाथ में छड़ी थी। उसने छड़ी हज़रत इमाम हुसैन के दंतान मुबारक पर मारी तो सहाबी ज़ैद बिन अरकम पुकार उठे कि कुछ हया कर, मैंने अपनी आँखों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लबों को चूमते देखा है। फिर ये काफ़िला दमिश्क रवाना हुआ और यजीद के दरबार में पहुंचा तो इस खबीस ने भी छड़ी आप के दंतान मुबारक पर मारी तो बुजुर्ग सहाफ़ी अबू ज़र सलमा ये बेअदबी बर्दाश्त ना कर सके और कहा, ज़ालिम, इस गुस्ताखी से बाज आ जा। मैंने बारहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन ऊँटों को चूमते देखा है। इस वाक़े के बाद मक्का मदीना वालों ने बरमला यजीद की बैत तोड़ दी। मुस्लिम बिन उकबा की क़यादत में हज़ारों फ़ौजियों को मदीना हमला करने के लिए भेज दिया और मशहूर वाक़या हुरा पेश आया। उन्होंने अपने घोड़े मस्जिद नबवी के स्तूनों के साथ बांध दिए और मस्जिद नबवी की बेहुरमती की। 3 दिन तक मस्जिद में अजान ना हुई। 3 दिन तक कत्ल आम हुआ। तकरीबन 10,000 मुक़द्दस सहाबा सहाबियात ताबईन को बेदरीक शहीद कर दिया गया। उम्मे सलमा भी इसी मौका पर शहीद हुई। यजीदियों ने मक्का पर चढ़ाई की। 2 माह तक हरम काबा की बेहुरमती की। खाना काबा के गिलाफ को आग लगा दी, पथराव किया। इसी दौरान जालिम यजीद वासिल जहन्नम हो गया। क्या ऐसे किरदार के इंसान को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं? क्या ऐसे मुसलमानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और हौज़ कौसर का पानी नसीब होगा इन्हें? हज़रत उमर का कौल है कि मेरी हुकूमत में एक कुत्ता भी भूख प्यास से मरा तो पकड़ मेरी होगी। तो जिस शख्स की हुकूमत में वाक़या करबला, वाक़या हुरा और खाना काबा की तज़लील और हज़ारों बेगुनाह मुक़द्दस हस्तियों का कत्ल आम हो तो क्या इसकी पकड़ ना होगी? हज़रत अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जंग बदर में कैद हुए, रस्सियों से जकड़ने की वजह से अजियत में मुब्तला थे तो करा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा अब्बास की तकलीफ़ की वजह से रात भर मुझे नींद नहीं आई। तो सहाबा से कहा कि मुनासिब समझो तो फ़िदिया लेकर इन्हें आज़ाद कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को शहीद करने वाला वैशी जब मुसलमान हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी तमाम ख़ताएँ माफ़ हो गई हैं, मगर तू मेरे सामने ना आया कर, मेरे दुख हरे हो जाते हैं। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सारे वाक़े से तकलीफ़ ना पहुंची होगी? और हुर्मत वाले शहरों की बेहुरमती करने से क्या रब राज़ी होगा? शरीयत में ऐसे मुश्किल हालात में 2 रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ता राय रुखसत कहलाता है। जब हालात साजगार ना हो, कुव्वत असला बारी फ़ौज साथ ना हो और बातल फ़ौज ताकतवर मजबूत हो तो दीन ने इजाज़त दी है कि खामोशी गोशा नशीनी इख्तियार करने की, लेकिन दिल में इनके ख़िलाफ़ नफ़रत हो। हदीस के मुताबिक ये ईमान का कमज़ोर हिस्सा है और फरमाया कि न जब बुराई होते देखो तो इसे हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से, अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो दिल से बुरा जानो, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है। और दूसरा रास्ता राय हज़ीमत है। हालात साजगार हों, कुफ्र जुल्म और बातिल का सफाया करने की हिम्मत, ताकत, फ़ौज, असला हो तो जिहाद करना सब कलमा गो पर फ़र्ज होता है स्वाय शरई मजबूरी के। अगर सब लोग ही राय रुखसत पर अमल करेंगे तो फिर जुल्म, कुफर और तागूत को ख़त्म करने के लिए हालात कभी साजगार नहीं होंगे। इसलिए राय अजीमत अख्तियार करनी पड़ती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ग़ज़वात हुए, हालांकि दुश्मन तादाद में बहुत ज़्यादा थे, तो दीन के हिजा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने खून से आबबारी करनी पड़ती है, चाहे हालात नासाजगार हों। इसी पर हज़रत इमाम हुसैन ने अमल करके दिखाया और इस आयत पर अमल करके दिखाया। इन्नी सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें भी इस आयत पर पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन।